हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने मैथ्स 2 का 2 चैप्टर कम्प्लीटली आपको सॉल्व कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमने किया था डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, सेकेंड चैप्टर हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि एओडी। तो 2 चैप्टर हमने फुल्ली सॉल्व कर दिया है। तो आज मैं थर्ड चैप्टर मैथ्स 2 का स्टार्ट करूंगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको इनडेफिनिट यानी कि थर्ड चैप्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको फोर्थ चैप्टर आ जाएगा, दैट इज़ डेफिनिट इंटीग्रेशन। फिफ्थ चैप्टर आपको आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, एंड उसके बाद सिक्स चैप्टर आपको आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सारे चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अगर आपको ये चैप्टर थर्ड चैप्टर यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले आपको मेरा जो डेरिवेटिव्स चैप्टर्स का जितना भी वीडियो सब आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तब तक आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आएगा। Because indefinite integration is totally based on the derivative concept. तो indefinite integration is also called as the anti-derivative। ये डेरिवेटिव का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे डेरिवेटिव्स को जो हमने किया हुआ है फॉर्मूला डेरिवेटिव्स को। तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स के सभी फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स टू रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया। सच दैट अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो सपोज मुझे मिल रहा है जी ऑफ एक्स मिल रहा है। हम लोग इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? देन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन का ये नोटेशन है। तो अगर हम जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन आएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। दैट्स वाई हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं या इसको हम लोग प्रीमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंपल बेसिक डेफिनेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। और यहाँ पर जो मैंने प्लस सी लिखा है ना, दिस प्लस सी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्लस सी की जगह पर आप प्लस के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लिखना कंपलसरी है इन केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी आपको मालूम है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। दैट मीन्स अगर मैं ये कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, cos x इंटू डी एक्स का मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस सी। अगर आपको चेक करना आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो ये फंक्शन मिलना चाहिए sin x प्लस सी। तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और प्लस सी का 0। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। यानी कि मैं अगर आपको 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव, इसका अगर मैं 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग एक्स प्लस सी। आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आना चाहिए। देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आएगा, प्लस सी कांस्टेंट है 0 आएगा। देखो और भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, आपको मालूम है tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो देयर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल हो जाएगा tan x प्लस सी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्ट आपको मिलेगा ये
tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x और प्लस c कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. सो इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 3.1 हम इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर लर्न करेंगे. एक बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ गए, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, देन वी कैन ईजिली डू द एक्सरसाइज. तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेस बता देता हूँ इंटीग्रेशन के. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है. तो वन बाय वन मैं आपको फॉर्मूलेस यहाँ पर देता हूँ. फर्स्ट आई विल राइट है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स. इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और ये प्लस c होता है. अब ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा ये x रेज टू n. तो n यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, एनी नंबर है, एनी रियल नंबर है और x आपका वेरिएबल है. तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c. सेकेंड देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पे मैं x का लीनियर फंक्शन लिखता हूँ ax प्लस बी रेज टू n इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ax प्लस बी रेज टू आएगा n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन. बट यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ax प्लस बी क्या है, x का लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन मीन्स व्हाट, x का पावर यहाँ पर 1 रहना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. तो ये ax प्लस बी आपका x का लीनियर फंक्शन हो गया, x का कंपोजिट फंक्शन हो गया. तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जो भी x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हम लोग. तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax का डेरिवेटिव a आएगा और प्लस b का 0. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a प्लस सी. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर x दिया रहेगा फिर तो वो स्टैंडर्ड फार्मूला है, पर अगर x के प्लेस पे कुछ और लिखा है तो वो कंपोजिट फार्मूला हो गया आपका. बट जो कंपोजिट फंक्शन है वो x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि x का मैक्सिमम पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आएगा ये फार्मूला. देखो मैं यहाँ पे थर्ड फार्मूला लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू डी एक्स. ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेम थिंग e रेज टू एक्स प्लस सी. बिकॉज अगर आप e रेज टू एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको e रेज टू एक्स ही मिलेगा. देखो फोर्थ फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे e रेज टू एक्स का लीनियर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है लीनियर, ए एक्स प्लस बी. फॉर्मूला सेम आएगा, यहाँ पर लिखोगे आप e रेज टू ए एक्स प्लस बी, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा. जो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है x का, उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में. तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव आपको a आएगा, तो यहाँ पर लिख दो a प्लस सी. ये हो गया आपका फॉर्मूला. नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इंटू डी एक्स. अभी आपको मालूम है a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, बट a रेज टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज टू x अपॉन हो जाएगा ये log a और ये लिखोगे आप प्लस सी. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा, सेम थिंग मिलेगा. तो a रेज टू x का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन log a प्लस सी. देखो सिक्स फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू, आई विल राइट हियर b x प्लस सी इंटू डी एक्स. तो a रेज टू x नहीं है, अभी a रेज टू x का लीनियर फंक्शन है. लीनियर फंक्शन मीन्स x का पावर 1 रहेगा. तो इसमें फॉर्मूला देखो कैसे यूज़ होगा, दिस विल बी a रेज टू बी एक्स प्लस सी. तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपका आएगा log a आएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव डिवाइड करना पड़ेगा. तो बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर b, और आप यहाँ पे लिखोगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, देखो अगर सपोज आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला ध्यान में रखना है. आपको थिंक करना है कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है. तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डेरिवेटिव है. तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा. बिकॉज अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सेम थिंग आपको मिलेगा. नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स. देखो
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो सपोज आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 1/x किसका डेरिवेटिव है, तो 1/x log x का डेरिवेटिव है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, हम मॉड लिखते हैं x और ये प्लस c होता है दिस। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b इंटू डी एक्स इक्वल टू, सेम वे यहाँ पर x था और यहाँ पर x का लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा देखो यहाँ पे log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी होगा, बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी दैट इज़ a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। सी, अगर सपोज आपको 1 का इंटीग्रेशन नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आपको देखने का कि 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 x का डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस सी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही मिलेगा, x का डेरिवेटिव 1 और c का 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको ध्यान में रखना है x²/2 और ये प्लस c हो जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सेम आएगा आपका x इंटू डी एक्स आएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पे k इंटू डी एक्स, तो k इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अगर सपोज आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान में आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो आपको थिंक करना है कि k किसका डेरिवेटिव है, तो आपको मालूम है k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है, तो k का इंटीग्रेशन उसका अपोजिट, यानी कि हो जाएगा ये kx प्लस सी। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, kx का डेरिवेटिव k आएगा और c का आएगा 0, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट 12th फार्मूला। देखो आपका फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री का, मैं लेता हूँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला टिग्नोमेट्री का, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे साइन x इंटू डी एक्स दिस वे। साइन x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, साइन x किसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, बट यहाँ पर तो माइनस है नहीं, तो साइन x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x प्लस सी आएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एग्जैक्ट आपको साइन x मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 14th फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो जैसे साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, सेम वे साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो साइन का यहाँ पर जो एंगल है वो x का लीनियर फंक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर x का लीनियर फंक्शन ही होना चाहिए, जो भी आपका f ऑफ x है, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है x का, वो x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर 1 है, मतलब कि ये लीनियर फंक्शन है x का, तो इसका फॉर्मूला यही सेम आएगा, माइनस कॉस आएगा ax प्लस बी आएगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ax प्लस बी है, तो x के प्लेस पे क्या यूज़ किया है, ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप लिख दोगे अपॉन a प्लस सी दिस वे। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला आपका 15th इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर सपोज आपको cos x का इंटीग्रेशन ध्यान में नहीं है, तो आपको थिंक करना है कि cos x किसका डेरिवेटिव है, तो cos x जो है वो sin x का डेरिवेटिव है, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x, और यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x का मैं लीनियर फंक्शन लिखता हूँ ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो सेम फार्मूला आएगा आपका साइन, आप लिखोगे ax प्लस बी, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा ax प्लस बी, x का लीनियर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा a, और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका 17th इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स लिखता हूँ मैं। देखो अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आपको थिंक करना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा आपका यहाँ पर टैन एक्स, और आप लिख दोगे प्लस सी। नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ax प्लस बी इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, सेम फार्मूला आएगा यहाँ पर, लिखेंगे हम लोग tan ax प्लस बी, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय
सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एंगल है सेक का वो एक्स का लीनियर फंक्शन है। तो एक्स का लीनियर फंक्शन है, तो ये लीनियर फंक्शन है कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप डिवाइड करोगे, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आपको मालूम है ए आता है, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी हम लोग। नेक्स्ट देखो 19th फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो बहुत इजी है। सपोज आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको थिंक करना है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है। आपको पता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। बिकॉज अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे माइनस कॉट एक्स प्लस सी को, तो आपको एग्जैक्ट आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला 20th, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का मैं लीनियर फंक्शन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला आपका सेम आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस कॉट, यहाँ पर लिखोगे आप ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आप डिवाइड करोगे, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर ए प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स देखो लिखता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, अब सपोज आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और आपको सेक एक्स इंटू टैन एक्स का सपोज इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाहर नहीं है, तो आप ये ध्यान में रखोगे कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा सेक एक्स प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, आपको पता है। नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूँ 22, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स के प्लेस पे लिखता हूँ मैं ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं देखो tan x के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी, सो दिस इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पे क्या लिखा है, x का लीनियर कंपोजिट फंक्शन ए एक्स प्लस बी, यहाँ भी x के प्लेस पे लिखा हुआ है x का लीनियर कंपोजिट फंक्शन ए एक्स प्लस बी। तो फॉर्मूला सेम आएगा आपका, यहाँ पर सेक आएगा ए एक्स प्लस बी, बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, a आएगा, तो ये हो गया आपका प्लस सी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 23rd फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर आपको फॉर्मूला सपोज इंटीग्रेशन का बाहर नहीं है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आपको मालूम है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आपको मालूम है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बट यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो आप लिखोगे माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, बिकॉज कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर माइनस नहीं था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका लीनियर फंक्शन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x के प्लेस पे मैं x का लीनियर फंक्शन लिखता हूँ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला आएगा माइनस कॉसेक x के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आएगा a एंड दिस इज प्लस सी। तो ये जो है मैंने आपको 24 स्टैंडर्ड फार्मूला दे दिया है इंटीग्रेशन का। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द सम्स। तो मैं इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर, देखो यहाँ पर इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर द टू रियल वैल्यूड फंक्शन, आर द टू रियल वैल्यूड फंक्शन, if f of x and g of x are the two real valued function, then देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूँ इसका, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x और यहाँ पर इंटू है dx, यानी कि अगर दो फंक्शन का एडिशन रहेगा सो उसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू डी एक्स आएगा।
देखो यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन था और उसको इंटीग्रेशन अप्लाई था, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली अप्लाई होगा। यहाँ पर मैंने दो फंक्शन दिया है, इन जनरल कितना भी फंक्शन हो सकता है, 3, 4, 5, 6, चाहे जितना भी फंक्शन रहेगा, हर एक फंक्शन को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन लगते जाएगा। सेकंड देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम लोग, दोनों फंक्शन को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस दिया तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर दो ही फंक्शन दिया है, 3 फंक्शन रहेगा, 4 फंक्शन रहेगा, प्रॉपर्टी आपका सेम अप्लाई होगा। थर्ड देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ के टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। दैट मीन्स के मीन्स एनी कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट कोई नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो वो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता है, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में करते थे। तो ये जो कांस्टेंट है फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन जो है फंक्शन को सिर्फ अप्लाइड होगा। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि जब हम सम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अप्लाई होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।